नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार 10। मैं हूं पिनाज त्यागी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। घड़ी रात 10 बजे का इशारा कर रही है और हम हाजिर हैं दमदार 10 के एक और एपिसोड के साथ। ना कोई एजेंडा ना प्रोपेगेंडा, दमदार 10 मतलब 10 न्यूज एलिमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं दमदार 10 के सबसे पहले एलिमेंट नेशन इन्वेस्टिगेशन की। क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? देश के एक दो नहीं बल्कि 6 शहरों में लॉकडाउन लग चुका है और 17 शहरों में नाइट कर्फ्यू है। 15 दिन में कोरोना के केस दुगने हो चुके हैं। आखिर क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, दिखाते हैं आपको। 24 घंटों में महाराष्ट्र में 15,052 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कोराम से महाराष्ट्र एक बार फिर त्राहिमाम कर रहा है तो बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है। कल काफी लोग पॉजिटिव आए हैं, 2700 के करीब मेरे ख्याल कल का आंकड़ा है, बहुत टू मच है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर टेंशन में आए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को सुना आपने। अब पंजाब के डरावने आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के कारण औसत 20 लोगों की रोजाना मौत हो रही है। शहरी क्षेत्र में जहां मृत्यु दर 45.50% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 54.50% मोर्टेलिटी रेट है। पंजाब की तरह ही गुजरात से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु तक सहमे हुए हैं, क्योंकि कोरोना यहाँ भी बेलगाम होता जा रहा है। महामारी ने फिर से कई राज्यों में हाहाकार मचा दी है। मार्च के 15 दिनों में ही कोरोना की रफ्तार दुगनी हो गई है। ये हालात तब है कि जब देश भर में तेज गति से वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण चल रहा है, उसके बावजूद महाराष्ट्र से पंजाब तक, गुजरात से कर्नाटक तक, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी नए मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। टीकाकरण के दौर में क्यों बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण? नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज पड़ताल होगी कोविड के सोशल स्प्रेड की। कोरोना के फुल स्पीड में लौटने की वजहों की पड़ताल को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक नजर आंकड़ों पर डाल लेते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे 15 दिन में कोरोना के आंकड़े डबल हो गए। इस साल 1 मार्च को जहां कोरोना के 11,563 नए केस सामने आए, वहीं 15 दिन में यानी 15 मार्च तक ये आंकड़ा दोगुना से भी ज्यादा 24,492 हो गया। अब पिछले साल की रफ्तार को देखिए। पिछले साल 1 जून को एक दिन में 7,761 कोरोना केस सामने आए थे। 25 जून को ये आंकड़ा बढ़कर 18,185 हो गया और 38 दिन बाद यानी 9 जुलाई 2020 को ये 3 गुना से भी ज्यादा यानी 25,790 हो गया था। कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ी तो पिछले साल जुलाई महीने में ही आंकड़े करीब 3 गुना हो गए। 1 जुलाई को जहां 18,653 केस सामने आए, वहीं 30 जुलाई 2020 को करीब 3 गुना यानी 52,123 नए केस सामने आ गए। कोरोना ने पिछले साल अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा सितम ढाया था, लेकिन कोविड वैक्सीन आने के बीच संक्रमण का ग्राफ 7 महीने के निचले स्तर पर चला गया था। इस साल मिड फरवरी से संक्रमण एक बार फिर बढ़ना शुरू हुआ और अब तक बढ़ ही रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है? लॉकडाउन को कभी रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। अब इस समय वह जो है शायद कुछ एक फेस सेविंग है कि हम कुछ कर रहे हैं। पूरी दुनिया के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कभी लॉकडाउन को ऐसे सपोर्ट नहीं किया, बट लॉकडाउन को जो है एज ए पब्लिक हेल्थ मेजर प्रोपोगेशन को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह कहीं से जो है किसी भी पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी समझ के परे है। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट की राय आपने सुनी। आइए अब उन राज्यों पर भी नजर डाल लेते हैं जो कोरोना को लेकर लगातार टेंशन बढ़ा रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना के लिए महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे 5 राज्य जिम्मेदार हैं। कोरोना के 79.73% नए मामले इन्हीं 5 राज्यों से हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में जिन 131 संक्रमितों की मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 48, पंजाब के 27 और केरल के 11 लोग हैं।
पंजाब का डेटा देखें या दिल्ली के डेटा से कंपेयर करें और बाकी हिंदुस्तान के हिस्से से कंपेयर करें तो इतना फ्लक्चुएशन नहीं लगता, इतना वेरिएशन नहीं लगता कि उस पर जो है कि हम ये कह दें कि पंजाब में बहुत ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस पे डिपेंड करता है। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट हो रहा है। मुंबई में तो एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना की जांच की जा रही है। माया नगरी कोरोना से त्राहिमाम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। 31 मार्च तक राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ ही काम करेंगे। इस बीच लोग हैं कि गाइडलाइंस मानने को तैयार ही नहीं है। मुंबई के दादर मार्केट में आज भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यही वजह है कि महाराष्ट्र कंप्लीट लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा है। महाराष्ट्र के नागपुर में 7 दिन का लॉकडाउन है। जलगांव में 3 दिन का लॉकडाउन है। पुणे, नांदेड़, परभणी, औरंगाबाद, नवी मुंबई, अहमदनगर और उस्मानाबाद, अकोला, लातूर में भी नाइट कर्फ्यू है। पंजाब के 9 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब महाराष्ट्र के बाद 17 मार्च से गुजरात के 4 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र जहां पहले नंबर पर है, वहीं पंजाब दूसरे नंबर पर है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में कोरोना से औसतन 20 लोगों की रोज मौत हो रही है। कोरोना से मौत के आंकड़े बताते हैं कि 76.7% मृत्यु दर 41 से 70 वर्ष तक की आयु के लोगों की है। इनमें से सबसे ज्यादा 28.1% मौतें 61 से 70 वर्ष तक आयु वाले लोगों की हुई है। के दिन में काफ़ी सभी देशों में जाहिर हो गया है कि जिस प्रांत में 65 से ज़्यादा उम्र के लोग ज़्यादा हो, वैसी जगह पे मोर्टेलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि पाश्चात्य देशों में पाया गया है कि एवरेज एज पॉपुलेशन की जो है वो काफ़ी हाई ऊपर की थी, इसलिए वहाँ पे मौतें भी बहुत ज़्यादा पाई गई थी।